फिर हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे अपना यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया भी मोनेरा का ही ग्रुप है। इन्हें ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले पीछे बताया है कि जो आर्के बैक्टीरिया है उनकी वॉल सीडोमरीन की बनी होती है, इसलिए उन्हें ट्रू बैक्टीरिया नहीं कहते। ट्रू बैक्टीरिया का मतलब ही ये है कि इनकी सेल वॉल जो है वो म्यूरिन की बनी होती है। अब यू का मतलब होता है ट्रू, मतलब ही इसका ट्रू है, सो दे आर कॉल्ड एज ट्रू बैक्टीरिया। इनमें जो सेल वॉल है मैंने अभी बताया ही है कि म्यूरिन की बनी होती है। ये थाउजेंड्स के आसपास होते हैं इन नंबर। सेल वॉल इनकी रिजिड होती है। रिजिड मीन्स स्मूथ सेल वॉल इनमें प्रेजेंट होती है। ये बैक्टीरिया जो हैं ये मोटाइल होते हैं। मोटाइल का मतलब होता है कि बॉडी में या इन ऑर्गेनिजम्स में फ्लैजेला प्रेजेंट होता है। ये फ्लैजेला है। फ्लैजेला हेल्प्स इन लोकोमोशन या स्विमिंग करने में हेल्प करता है। अगर फ्लैजेला प्रेजेंट होता है तो मोटाइल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अगर फ्लैजेलम एब्सेंट होता है तो नॉन मोटाइल ऑर्गेनिजम्स होते हैं। फिर इनमें आते हैं साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, ये आपने शायद सुना भी होगा। इसको BGA भी कह देते हैं। अब साइनोबैक्टीरिया के क्या करैक्टर्स हैं कि इनमें क्लोरोफिल A प्रेजेंट होती है, जैसे ग्रीन प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, इसलिए दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। अब आपको फोटोसिंथेसिस तो पता ही है क्या होता है। फोटोसिंथेसिस कि ग्रीन प्लांट्स इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट प्रिपेयर देयर ओन फूड, दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड एज ऑटोट्रॉप्स। तो जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं इन्हें भी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। अब क्लोरोफिल प्रेजेंट होने के कारण इन्हें किचन ऑफ प्लांट्स भी कहते हैं। क्लोरोफिल को किचन ऑफ प्लांट्स भी कहते हैं। किचन मतलब क्लोरोफिल ही फूड बनाता है। हमारी किचन में भी फूड बनाते हैं हम, इसलिए किचन ऑफ प्लांट्स कहते हैं। अब ये जो साइनोबैक्टीरिया हैं दे आर यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर आपको पता है कि सिंगल सेल के बने होते हैं। कॉलोनियल मतलब ये एक एक नहीं प्रेजेंट होते हैं, ये ऐसे ग्रुप्स में प्रेजेंट होते हैं, इकट्ठे रहते हैं ये। और हर कॉलोनी के आसपास एक जिलेटिनस की शीट प्रेजेंट होती है या कवरिंग प्रेजेंट होती है। कॉलोनियल होते हैं ये। फिलामेंटस, कुछ इनके स्पीशीज़ जो हैं वो फिलामेंटस पे होते हैं, ये मैंने डायग्राम बनाया ही है इधर। फिर दे आर प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर और मेराइन। फ्रेश वाटर जो बहता पानी है, मेराइन जो समुंदर होता है। कुछ टेरेस्ट्रियल भी प्रेजेंट होती हैं। इन्हें एल्गे तो कहते ही हैं, पहले ही नाम में ही है ब्लू ग्रीन एल्गे। जो कॉलोनीज़ हैं दे आर सराउंडेड बाय जेलेटिनस शीट, ये मैंने आपको बता ही दिया है। और ये जो साइनोबैक्टीरिया है पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज़ में ये ब्लूम, जैसे आपने जलकुंभी वगैरह देखी होगी ना, बहुत पूरा जो तालाब है, पॉन्ड है, वो भर जाता है और जो भी उस कलर का एल्गी वगैरह का जो भी कलर होता है वही कलर पॉन्ड का दिखता है। अब ये ब्लू और ग्रीन इसमें झलक आती है तो पूरा पॉन्ड जो है ये कवर कर लेगा पूरा वाटर सरफेस। वाटर तो दिखेगा नहीं, तो जिससे पॉन्ड का कलर जो है वो ब्लू ग्रीन ही दिखेगा हमें। ब्लूम मतलब फूट के बाहर आता है, जैसे हर जगह पूरे तालाब भरा भरा आपको यही दिखेगा। Some of these organisms can fix atmospheric nitrogen in specialized cells called heterocysts, for example Nostoc anabilum. अब ये जो कॉलोनीज़ है ना, इनमें कहीं कहीं पर किन्हीं सेल्स में एक छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हेटेरोसिस्ट कहते हैं। अब वो हेटेरोसिस्ट में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है वो फिक्स होती है या फिर ट्रैप हो जाती है, जिससे फिर वो जो यूज़ कर लेते हैं फॉर देयर ओन पर्पसेस, फॉर ग्रोथ एट्सेट्रा। जो जिन प्लांट्स में भी ये रहते हैं ना, नॉस्टॉक एनाबिना, अब मैं थोड़ा सा आपने अगर हो सकता ना भी पढ़ा हो,
नॉस्टॉक और एनाबिना जो है वो हायर प्लांट्स की रूट्स वगैरह में रहते हैं, तो बदले में वहाँ पर नोड्यूल फॉर्मेशन जिनमें भी होता है, ये नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, खुद फूड ले लेते हैं उनसे और नाइट्रोजन प्लांट्स को दे देते हैं, जिनसे उनकी ग्रोथ वगैरह में हेल्प मिलती है। तो ऐसे ये हो सकता है आपको नेक्स्ट चैप्टर्स में आ भी जाए, ठीक है। दैन इनमें कुछ जो बैक्टीरियास होते हैं, साइनोबैक्टीरियास होते हैं, उन्हें केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया भी कहते हैं। अब ये जो केमोसिंथेटिक नाम से ही क्लियर है, केमिकल सिंथेसिस, ऑटोट्रॉपिक मतलब अपने आप ये करते हैं सिंथेसाइज। तो ऐसे बैक्टीरिया जो हैं वो ऑक्सीडाइज कर देते हैं कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को, जैसे नाइट्रेट हुआ, नाइट्राइट हुआ, अमोनिया हुआ, इन्हें ऑक्सीडाइज कर देते हैं। और जो भी एनर्जी ऑक्सीडेशन में रिलीज़ होती है उन्हें यूज़ करते हैं एटीपी प्रोडक्शन के लिए। एटीपी मीन्स एनर्जी कंपाउंड है ना, जैसे जो फोटोसिंथेसिस वगैरह होता है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, तो एटीपी प्रोडक्शन वगैरह ये भी हम साइकिल्स में पढ़ेंगे थोड़ा सा आगे जाके। अब ये जो साइनोबैक्टीरिया है, दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रिसाइक्लिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर। अब रिसाइक्लिंग मतलब गिव एंड टेक प्रोसेस है कि सॉइल से प्लांट्स ने ले लिया, प्लांट्स का डेथ डिके हुआ, या फिर वेस्ट जो उनका ज़मीन पर गिरा वो मिट्टी में मिल गया, बैक्टीरियाज ने डिकम्पोज कर दिया, फिर से वो ऑर्गेनिक मैटर बन गया। तो ऐसे ये रिसाइक्लिंग होती रहती है न्यूट्रिएंट्स की। आपने पढ़ा होगा ना वो वाटर साइकिल या फिर कार्बन साइकिल, छोटी क्लासेस में आई थिंक पढ़ा होगा। तो एटमॉस्फेयर में जाता है पानी, भाप बनकर ऊपर चले जाता है, ऊपर रेनफॉल होती है, फिर नीचे आ जाता है। सो ये हमारा था यू बैक्टीरिया। इसके साथ ही आई थिंक मोनेरा ख़त्म हो गया है। फिर नेक्स्ट किंगडम जो होगा, फाइलम किंगडम जो भी है, ग्रुप, वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट टाइम। ओके बाय बच्चों, ध्यान से पढ़ते रहना बेटा, साथ साथ रिवाइज़ करते रहना। और जो मैंने पिछली वीडियोस बनाई हैं वो ऐसा नहीं है कि कहीं छूट गया या फिर कुछ कट गई है। वो जैसे मोबाइल की स्टोरेज नहीं है तो चलते चलते एकदम से रुक जाती है, तो फिर मैंने नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यूएशन में बनाई है, इसलिए मैंने वेलकम वगैरह नहीं बोला आपको, तो आपको शायद ऐसा लगता है। पर 1 या 2 बार ध्यान से सुनोगे तो आपको कवर कर लोगे, आप समझ आ जाएगा कि कंटिन्यूएशन में ही है। गुड बाय।